जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अथ 10वाध्याय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि सीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किए, आइए जानते हैं। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वो हम सब विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनीश्वर सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जाप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेक सा विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शक्ति की सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहां पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुरुष के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहां सूर्य, वसु, रुद्र, पावन, अश्वनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उस सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपस्या चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का ये तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत और व्याकुल देख भगवान शंकर जी कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। वे लोग, तपस्वी मुनि लोग, कभी भी किसी का अपकार नहीं करते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किसके लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? व्यास जी बोले, पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तप हो रहा है। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वो पुत्र सभी प्रकार से तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपणि शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे थे, तभी व्यास जी के मन में उस समय महान चिंतन हो गया। मंथन तथा अरणि के परस्पर संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया। अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी वो रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास
है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत धर्म से सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिपरायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वो सदा बंधन के कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपने इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अनंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश के समीप में स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट में मैं क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छल के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ कामासक्ति के बिहवल का ये उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देख महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए? और फिर यदि इनमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी हो रही है, अर्थात उसकी अपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा यज्ञों को मोक्ष देने वाला कहा जाता है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से प्राप्त नहीं होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। इति अथैकादशो अध्याय बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया है? लोमहर्षणन, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निश्रित रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवतागण अमृतपान के से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग उस दिव्य एवं मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैं परम श्रेष्ठ व्यास जी से मुख से सुनकर आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूंगा। सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वो रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वो सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप का यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गया। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमान्मत एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त होकर विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ ही दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वो ना आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वो क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने ये धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रखा? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा 5वां पापियों के साथ सत्संग करने वाला ये महापाप का भागी होता है। तुम महापापी, दुराचारी, अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, असीता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाला तुमको साप दे दे। इसी प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर क्रोधाकुल देव गुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित धर्मशास्त्र विज्ञ पूजा के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनग, वो सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर गई तो आपको क्या हानि होगी? अपनी इच्छा से वो यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली
वह कुछ दिन यहीं रहकर इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि सत्संग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा ने ऐसा कहा। बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए और चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब ये क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हुए। मेरा शिष्य रोता हुआ इसने माता के समान आदरणीय गुरुपत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंड देना ही पड़ेगा। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के कारण चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवदम, तू अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़ा है? मेरी स्त्री शीघ्र लौटा दे, अन्यथा मैं तुझे शाप दे दूंगा। यदि मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं अवश्य तुम्हें भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले। बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर के बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न वो असितापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। ये प्रायः कहा जाता है कि आपने अपने समान गुण संपन्न पति पर पत्नी का प्रेम स्थिर रखा है। आपने इंद्र अनुसार इच्छा अनुसार अब आप चाहें जहां चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं ये रमणी आपको नहीं दूंगा। आप जैसा चाहें वैसा करें। सूत जी बोले। चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित होकर शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां स्थित गुरुदेव बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने पद अर्घ्य आचमन आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदर इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मैं राज्य में आपका अपमान नहीं करना चाहता। आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? आप उसे हमें बतलाइए। बृहस्पति बोले। चंद्रमा ने मेरी बात सुंदर नेत्र वाली पत्नी तारा का हरण करने के बाद वो दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे नहीं लौटाता। हे देवराज, मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरे सहायता के लिए हैं। हे सत्कृतो, मैं अनंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले। हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे श्रुवत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूध भेजने पर भी मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी पत्नी को नहीं देता, सेना सहित जाऊंगा और उससे युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वो चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से ये संदेश देने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है ज्यों त्यों मैं आपको बता रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं, धर्मात्मा। अनुमति के अनुसार अत्रि मुनि आपके पिता हैं, अतएव आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो आपके लिए निंदनीय हो जाए। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। आप तारा के लिए बड़ी कलह बन गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधे, जैसा आप अपनी भार्या की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे ही गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। आप अपने सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आप दक्ष प्रजापति के सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त करिए। आप गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब अनेक स्वेच्छा पूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसा महान यज्ञ करने वाला शायद ही कोई होगा। आप जैसे महान लोग अहंकारवश ऐसे निंदित काम करते हैं तो अनभिज्ञ साधारण जन का क्या होगा? वो भी वही अनुकरण करेंगे, उनका नाश हो जाएगा। हे महाभाग, गुरु की इस मनोरम
पत्नी को शीघ्र ही लौटा दीजिए, जिससे आपके इस समय देवताओं के बीच कलह उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाभाव, आप धर्मज्ञ हैं, मैं स्वयं देवताओं का राजा हूँ। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्रों को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं करती, अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज कैसे हो सकती है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्त्रार्ष, आप स्वयं समक्ष हैं और सामर्थ्य भी, आप चाहते हैं, जो चाहते हैं वही कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वो सब कुछ इंद्र से कह दिया। ऐसा सुनकर प्रतापी इंद्र को अत्यंत क्रोध आया और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना तैयार करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देव गुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उनसे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ गया तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति शत्रु जानकर शिवजी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देवदानवों में संग्राम छिड़ गया। ये युद्ध वर्षों तक चला। देवदानवों का ये संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रण स्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु पत्नी को लौटा दो, नहीं तो हे भगवान विष्णु को मैं बुलाकर तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को युद्ध के लिए रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संग में क्या आपकी बुद्धि भी अन्याय युक्त हो गई है। तत्पश्चात ब्रह्मा की ये बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए और उन्होंने चंद्रमा को युद्ध में रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु पत्नी के साथ तत्काल युद्ध करना छोड़ दो, पति के साथ ऐसा मत करो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य के ये अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा बृहस्पति की गर्भवती सुंदर प्रिय भार्या को लौटा देते हैं। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद पूर्वक घर चले जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवता दैत्य भी अपने अपने घर चले जाते हैं। पितामह ब्रह्मा अपने लोक तथा शिवजी कैलाश पर्वत इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को लेकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदंतर कुछ दिनों बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देख गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म संस्कार करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, ये पुत्र आपका नहीं है क्योंकि ये मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से इस बालक का जाति कर्म संस्कार क्यों किया। उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि ये पुत्र मेरा ही है क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान, इसमें तनिक संदेह नहीं है। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव दोनों मिलकर फिर युद्ध में आ गए। इस प्रकार उनका बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। उस समय शांति के अभिलाषी प्रजापति ब्रह्मा वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुकों को देखकर देवदानों के युद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, ये पुत्र किसका है। हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो जिससे ये कलह शांत हो जाए। तब आसितापांगी सुंदरी तारा लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहने लगी, ये पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वो घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्न चित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया, उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता वहां चले गए। इस प्रकार प्रेक्षक भी जोर से हंसने लगे और सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार कुरुक्षेत्र के चंद्रमा बुध की उत्पत्ति का वृत्तांत जैसे मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था वैसे ही आप लोगों को कह दिया।